जेषां न विद्या न तपो न दानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूमि भारभूता मनुष्य रूपिण मृगाश्चरन्ति। साथियों नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप मुझे देख पा रहे हैं वीएपी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग भारत में रहते हैं और भारत में जातियों पर खुलकर चर्चा होती है, खासकर इलेक्शन के टाइम में। सभी जहां भी आप देखेंगे जाएंगे आपको इस पर चर्चा सुनाई पड़ेगी। तो मैं भी ऐसे ही एक जगह बैठा हुआ था, 15-20 लोग थे वहाँ पर, और ऐसे ही हम लोग बातचीत कर रहे थे। उसी बीच में कुछ ऐसा मैटर हुआ और एक व्यक्ति ने जोर से बोला, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं भारत की सारी जातियों में सबसे ऊपर आता हूँ, वगैरह वगैरह, जैसा कि अमूमन होता है। वो अपना गुणगान स्वयं ही कर रहे थे। कुछ वैसे लोग भी थे वहाँ पे जिनको बता दिया गया है कि आप नीची जाति के लोग हैं, आप दलित हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। उन्होंने मान भी लिया है उसको, बिना कुछ सोचे समझे एक्सेप्ट भी कर लिया, और उन्हें बुरा भी लग रहा था ये सब सुनकर। तो मेरे मन में सवाल आया और मैंने उनसे पूछा कि सर आप करते क्या हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं एक इंजीनियर हूँ। मैं बोला कि और कुछ पूछ सकता हूँ आपके बारे में? बोला हाँ पूछिए ना। तो मैंने पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं? तो उन्होंने बोला मेरा एक ही लड़का है। मैं बोला तब तो वो भी इंजीनियर होगा। तो उन्होंने बोला नहीं, वो तो इंजीनियर नहीं है। तो मैंने बोला कि नहीं, वो तो पक्का इंजीनियर होगा। क्यों? वो तो इंजीनियर नहीं है, वो तो ऑलरेडी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके जॉब कर रहा है एक जगह पर। उन्होंने MBA किया है और एक मैनेजर है एक प्राइवेट कंपनी में। तो मैंने बोला आपके हिसाब से तो उसको इंजीनियर होना चाहिए था। बोला क्यों? मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की इसलिए मैं इंजीनियर हूँ, उसको कोई क्यों इंजीनियर होना चाहिए था? मैंने बोला सर, तो आप जैसा बोल रहे हैं कि आपको ये धार्मिक ग्रंथ जो हैं ये सब में इंटरेस्ट भी नहीं है, और आप ज़्यादा ये सब चीज़ों के बारे में जानते भी नहीं हैं, और आपको ज़्यादा कुछ ज्ञान भी नहीं, आपने एक टेक्निकल डिग्री ले रखी है और आप एक इंजीनियर हैं, अच्छे इंजीनियर हैं। तो आपके पिताजी शायद ब्राह्मण रहे होंगे या दादाजी रहे होंगे, इसी वजह से आप अपने आप को ब्राह्मण बता रहे हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, मेरी जाति ब्राह्मण की है और मैं ब्राह्मण हूँ। सभी लोग सुन रहे थे, सभी लोगों को एक इंटरेस्ट आ गया कि चर्चा अच्छी हो रही है। तो बोला बताइए सर, आप लोग जैसे लोग ही जो हैं वो इस समाज को बांट रहे हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। ब्राह्मण कोई बाजार में बिकने वाला कोई सामान नहीं है छोटा, जो कहीं पे जाइए और उसको खरीद कर ले आइए और बन जाइए। एक बहुत बड़ी बात है। ब्राह्मण होना क्या होता है वो जानने में ही बहुत नॉलेज की आवश्यकता है। हमने जो श्लोक सुनाया आप लोगों को शुरू में, उसका अर्थ यह है कि जिसके पास विद्या, तप, दान, शील ये सब नहीं है, वो मनुष्य के रूप में तो है, उसकी रूपरेखा जो एक मनुष्य की तरह है, लेकिन वो पशुओं की तरह इधर उधर भटक रहा है इस मृत्युलोक में। तो वो इंसान भी नहीं है। और हम ज़्यादातर लोग जो हैं इस दुनिया में वो वैसे ही हैं। उनका रूप तो इंसान का है, लेकिन बस वो मृगाश्चरन्ति, पशुओं की तरह इधर उधर भटक रहे हैं। तो पहले हम एक इंसान तो बन जाएं। एक इंसान जब हम बन जाएंगे तो हमें यह मालूम भी हो जाएगा कि ब्राह्मण होना क्या होता है और ब्राह्मण कैसे बनते हैं, और उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना शिक्षा प्राप्त करना पड़ता है, कितना गहन अध्ययन करना पड़ता है, तब जाकर लोग ब्राह्मण बनते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप जाति से कुछ बन जाते हैं। आपको कुछ बनने के लिए कुछ करना पड़ता है। और इसी के साथ मैं आज विदा चाहूँगा। हम दोबारा फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।